जहालत की इंतहा। गुजरांवाला में मां ने 4 साला बेटी को जिंदा जला दिया। बच्ची का 50% जिस्म जल चुका। तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल। जिन निकालने के लिए मुलजिमा लुबना ने बच्चों के साथ मिलकर मिरहा को आग लगाई। पुलिस ने बच्ची की मां, 2 भाई और एक बहन को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से मज़ाहमत की। एसपी सिविल लाइन की निगरानी में इंक्वायरी टीम बना दी गई। सीपीओ डॉक्टर सरदार गयास गुल ने कहा, मुलजिमान को सजा दिलाने के लिए मजबूत चालान तैयार किया जाएगा। लाहौर में 3 दिन के दौरान 3 छतें गिरी, 16 बच्चे जान से गए। सानिया कहना के बाद एक और अफसोसनाक वाकया। बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने से बच्चा जान बहक। स्कूल की तोसी के दौरान जेर तामीर छत गिर गई। 10 साल का अबू बकर मलबे तले दबकर जान की बाजी हार गया। 4 मजदूर जख्मी हुए। वाकये का मुकदमा दर्ज। स्कूल की मालिकन नाजिया रिजवान और ठेकेदार अशरफ नामजद। हादसे के वक्त स्कूल में समर कैंप जारी था। रायविंड रोड पर भी घर की छत गिरी, बच्ची जान बहक। 2 खवातीन और एक बच्ची जख्मी। छत टीआर गार्डर की थी, ऊपर बच्चे खेल रहे थे। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे लुक़मा अजल बने। कराची के सरकारी अस्पताल से एड्स का फैलाव। मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। कहते हैं, हमारे बच्चों का क्या कसूर था, जिंदगी शुरू होने से पहले तबाह कर दी गई। मलिका अस्पताल में एक सिरिंज सब मरीजों को लगाई जाती थी। बच्चों का इलाज भी अपनी मदद आप के तहत करवा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने सूबाई हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया, सिंध हुकूमत संगीन गलत और लापरवाही की मुर्तकिब है। कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंज से एड्स का मरज फैल रहा है। 9 बच्चे जानों से हाथ धो चुके, सैकड़ों इस मरज में मुब्तला हो गए। अदालत ने कुछ न किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। जस्टिस अदनान ने रिमार्क्स दिए, मरना सबको है, अदालत तरीका कार के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। फरीकैन का जवाब आने पर ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। इसहाक डार के करीबी अजीज पर गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती का इल्जाम। हॉलैंड की रिहायशी खातून स्टेफनी एडोरियाना ने लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। नायब वजीर आजम का करीबी रिश्तेदार रजा डार नामजद। स्टेफनी ने इल्जाम आयद किया कि 29 जून को दोस्त के साथ पाकिस्तान आई तो रजा डार और 3 दीगर मुलजिमान ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने कई मरतबा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम रजा ने खुद भी मुगवी होने का ड्रामा किया, रकम के लिए दबाव डालता रहा, तावान ना देने पर तशद्दुद और कत्ल करके आज़ा फरोख्त करने की धमकी दी, जिसके बाद जबरदस्ती हमसे रकम ली गई। मुकदमे में अगवा बराए तावान और ज्यादती की दफात शामिल। मतन के मुताबिक रजा डार ने जिनसी ज्यादती नहीं की, ताहम रकम का मुतालबा करता रहा। पीटीआई का आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। पीटीआई एलामी में कहा गया, कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं, मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लिमानी वोट की जानिब से टिकटों की तकसीम से मुतालिक तमाम सिफारिशात भी फौरी मअतल। टिकटों के इजरा से मुतालिक तमाम उमूर आइंदा फैसले तक मौके रहेंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की आज़ाद कश्मीर में दबंग एंट्री। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास समेत अहम शख्सियत IPP में शामिल। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान सूनी, साबिक वज़ीर सेहत अंसार अब्दाली, साबिक मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। IPP सदर अब्दुल अलीम खान ने सरदार तनवीर इलियास और उनके साथियों का खैर मकदम किया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जनाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सुबह तेहरान रवाना होंगे। शहीद खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर इत्तलात अता तारर, मामले ख़ुसूसी तारिक फातमी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी शामिल होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, 100 मुल्कों के मेहमान शहीद रहबर आला की तजहीज़ और तकफीन में शिरकत करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है, शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा के दिन 2 करोड़ से ज़ायद अफराद की तेहरान आमद मुतवक्के है। तेहरान के अलावा कुम और मशहद में भी नमाज जनाजा की तकरीबात होंगी।
शहीद खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के दामाद शहीद डॉक्टर मिसबाह बाकरी की नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे अदा की जाएगी। शहीद डॉक्टर मिसबाह बाकरी की नमाज जनाजा शहरान स्क्वायर 2 पर अदा की जाएगी। ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। दोहा में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। फरीक़ैन आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के बाद बातचीत जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर खारजा से राबिता। खित्ते की सूरत हाल, दोहा में होने वाले मुज़ाकराती दौर पर गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। और सुहेल अफरीदी का बानी पीटीआई के लिए अडियाला में सहूलियात का मुतालबा। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जेल में बानी पीटीआई की सेहत खराब हुई, बानी पीटीआई के इलाज के लिए ज़ाती मौलजीन को इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई की उनके बेटों से वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत फराहम कर दी है। सूबे भर की जेलों में नई और जदीद रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई हैं। कैदियों की सहूलत और फौरी मदद के लिए इमरजेंसी बटन भी मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत जेलों में जामे इस्लाहात कर रही है। कैदियों को तकनीकी तालीम दी जा रही है। कैदियों को मेयारी पीबी सहूलियात, साफ माहौल, बेहतर खुराक की फराहमी तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, बलूचिस्तान में जेलों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बलूचिस्तान की जेलों में जगह की कमी के बायस नई जेलें बना रहे हैं। बहरीन में होने वाला फौजी इजलास खलीद फारस की सिक्योरिटी का जामिन नहीं। आबनाया हुर्मुज़ ईरान की कमान में है, अमरीकी सेंटकॉम की नहीं। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है कि इलाक़ाई सिक्योरिटी का क़याम अमरीकी मदाखलत के ख़ात्मे ख़ित्ते से इनख़ला से ही मुमकिन है। अमरीकी फ़ौजी छतरी तले सिक्योरिटी मुमकिन नहीं। बताया, कतरी हुकाम से $6 अरब का एक हिस्सा खर्च करने पर बात हुई। तय पाया है ईरान की ज़रूरियात के मुताबिक अशिया ज़रूरिया ख़रीद कर फराहम की जाएंगी। Responsibility for prison administration rests with the provincial governments. If one wishes to assess whether the criminal justice system is functioning effectively, one must look beyond statistics and just visit a prison. Reform the prisons, the criminal justice system will reform itself. निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलतों की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों की हालत बेहतर बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं, मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। कॉन्फ्रेंस में 4 वज़राए आला, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और आला पुलिस हुकाम शरीक हुए। बरतानिया में बहादुर पाकिस्तानी के चर्चे। शुएब नियाज़ी ने जान खतरे में डालकर मफरूर मुल्जिम को दबोच लिया। पुलिस की आमद तक शुएब ने मज़ाहमत करने वाले मुश्तबा शख्स को काबू में रखा। शुएब नियाज़ी को ब्रेव पाकिस्तानी के नाम से सराहा जा रहा है। बरतानवी पुलिस ने बहादुर पाकिस्तानी शहरी के इक़दाम को सराहा। कम्युनिटी ने गैर मामूली जुर्रत की मिसाल करार दिया। गुज़िश्ता माली साल में तारीख़ी रेवेन्यू हदफ हासिल करना बड़ा संग मील है। कारोबारी बरादरी को सहूलत और बरामदात के फ़रोग़ से मईशत को मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR के सीनियर अफसरान से गुफ्तगू। टैक्स हदफ अबूर करने पर वज़ीर आज़म की FBR की सताइश। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता 2.5 साल से जारी इस्तेहात और डिजिटाइजेशन की बदौलत रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ। रवा माली साल 15 खरब रुपए से ज़्यादा महसूलात का हदफ हासिल करना होगा। FBR में करप्ट अनासिर की कोई जगह नहीं। करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तवानाई के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। चीन का शेडोंग ग्रुप बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए तैयार। ग्रुप के चेयरमैन हाओ जियानशिन की वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुलाकात।
پاکستان کے توانائی شعبے میں طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت داری کی تجویز دے دی. تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے، ڈرلنگ اور فیلڈ آپٹمائزیشن میں سرمایہ کاری کی پیشکش. پاکستان میں توانائی آلات کی مینوفیکچرنگ سہولت قائم کرنے کی تجویز. مشرق وسطی کی مارکیٹ کو ہدف بنایا جائے گا. وفاقی وزیر نے پیٹرولیم ڈویژن کو چینی کمپنی کی تجاویز پر فوکل پرسنز مقرر کر کے فوری پیش رفت کی ہدایت کر دی. حکومت تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرے. امیر جماعت اسلامی کا پیٹرول کی قیمت 225 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت اب جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس جا چکی ہے. پاکستان میں پھر بھی عوام کو مہنگا فیول فراہم کیا جا رہا ہے. حکومت آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے مفادات کو تحفظ دے رہی ہے. پیٹرولیم لیوی کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں، اسے مکمل ختم کیا جائے. وینزویلا میں ملبے تلے دبے سیکیورٹی گارڈ کو 8 دن بعد زندہ سلامت نکال لیا گیا. شہر لاگویرا کے شاپنگ مال میں 9 میٹر گہرائی میں پھنسے ہرنان البرٹو کو طویل جدوجہد کے بعد ریسکیو کیا گیا. قیامت خیز زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 2300 ہو گئی. 43,000 لاپتہ ہیں. دنیا بھر سے آئی ٹیمیں ریسکیو آپریشن میں مصروف. اقوام متحدہ کا کہنا ہے متاثرین کی تعداد 68 لاکھ تک ہو سکتی ہے. خیبر پختونخوا میں بارشوں، آندھی اور سیلاب سے 7 افراد جاں بحق، 19 زخمی ہو گئے. پی ڈی ایم اے کے مطابق 48 گھنٹے کے دوران خیبر مردان، شانگلہ، باجوڑ، چترال، لوور اور اپر دیر میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور آندھی سے حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہوئے. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. ہرنائی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب. زیارت میں بارش سے موسم ٹھنڈا ہو گیا. سوات کی جھیل سیف اللہ میں ڈوب کر جاں بحق 6 افراد کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی. مرحوم عامر گھمن کے کزن عامر نے AFI نیوز کو بتایا کشتی پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا. عامر گھمن بیٹے، 3 بیٹیوں اور نواسے نواسی کے ساتھ ڈوب گئے تھے. امریکہ سے آئی بڑی بیٹی کی لاش ابھی تک نہیں ملی. اندھیرے کے باعث لاپتہ لڑکی کی تلاش مؤخر آج پھر ہوگی. کشتی مالک لیاقت علی کے خلاف مقدمہ درج. بے احتیاطی کی دفعہ شامل